चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सामने जो दर्शक हमारे हैं उन्हें आप एक बार अपना जो है परिचय दो। मैं अशोक कुमार, ग्राम खिलवाई, गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो चौहान साहब, आप जो आम की खेती कर रहे हैं ये कितने दिन से कर रहे हैं? ये करीब 5-7 साल हमें हो गए इसे करते हुए। और कितने एकड़ में आप ये जो बागवानी कर रहे हैं? ये हमारा 30 एकड़ के आसपास है। तो इसमें वैरायटी कौन कौन सी हैं? वैरायटी इसमें दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है और गुलाब जामुन है। बाकी देसी में बहुत सारी वैरायटी है। अच्छा, देसी में बहुत सारी वैरायटी हैं। अभी जैसे क्या है कि मार्केट में देखने में आया है कि बड़ा गंदा सा आम या छोटे आम, बड़े आम या रेट नहीं मिल रहा है, वो क्या समस्या है, उसकी वजह क्या है? उसकी से वजह है कि पेड़ से गंदगी आ जाना, आम के ऊपर कलौस आ जाना, और जब सुंदरता नहीं होगी तो उसकी वैरायटी ख़राब हो जाएगी। जब वैरायटी नहीं होगी तो कौन खरीदेगा कौन? हाँ, तो वैल्यूएशन उसकी ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी। तो आप इन सब चीज़ों का देख रेख करने के लिए या क्वालिटी फ्रूट बनाने के लिए या वैरायटी अच्छी बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं? हम क्वालिटी बनाने के लिए बैगिंग करते हैं। हर आम की वैरायटी पर हमने बैगिंग की जी। बैगिंग करने के बाद आप परिणाम देखेंगे तो उसका चमकदार गोल्डन बिल्कुल आपको दिखाई देगा। अच्छा। जिससे मार्केट में अच्छा वैल्यू होगी और जो कंपनी है वो भी आपके पास आएंगी। तो जैसे आपने कंपनी की बात की, तो आप कौन कौन सी कंपनी को जो आम सप्लाई कर रहे हैं? रिलायंस को और जो बाकी कंपनियां भी हैं हाँ, जो संपर्क करती हैं, फ्रूट लेकिन बास्केट रिलायंस वगैरह ये ज़्यादा है। हमसे लेती है। अच्छा अच्छा। तो अभी आपने जो है जो तैयार किए हैं, जो आम आप जो है इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी किस तरीके की बन के आई है, ज़रा दिखाएंगे? क्वालिटी जब ये पक के आएगा, अभी तो कच्चा आम है, लेकिन जब हाँ, ये पक के कलर आएगा बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा। तो ये गोल्डन कलर का जो रेट है वो अच्छा मिलता है। ये तो हो गई आम के जो फल की तैयारी के ऊपर की बात कि आपने कवर लगाया, कवर से जो है इसकी सेफ्टी हुई, इस पर चैंपा नहीं आया, कलौंस नहीं आई, ये सारी चीज़ें। अभी जैसे अब बाग जो है कुछ दिन में अब ख़त्म होने वाले हैं। अशोक जी, आपने अभी हार्वेस्टिंग भी चल रही है आपके यहाँ, और आपने ये पेड़ के चारों तरफ नालियाँ बनाई हैं, ये किस लिए हैं? देखिए, जिधर हार्वेस्टिंग हो रही है उससे जो खाली पेड़ हमारे हो चुके हैं, अच्छा। उनमें हम इसके 2 मीटर तने से 2 मीटर की पूरी गोलाई में ये नाली बनाई गई है जी। जिस नाली में हम एक मात्रा में जैविक पदार्थ देंगे या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, देसी खाद डालेंगे। जो देसी खाद भी वो हो जो हम एक गड्ढे में भर करके गोबर को और बनाई जाए, बारीक की जाए, ऊपर नहीं जी। उसके बाद अब इस गोलाई में हम यूरिया 3 किलो। अच्छा, 3 किलो यूरिया। 3 किलो यूरिया, 2.5 किलो डीएपी और 2 किलो पोटास की आधी मात्रा अब दी जाएगी और आधी मात्रा जनवरी या फरवरी में दी जाएगी। अच्छा, वो सारे जो मिलाने के बाद में वर्मी कंपोस्ट भी और ये नत्रजन और ये सब कुछ मिलाने के बाद में उसकी आधी मात्रा आप डालनी है। हाँ, और आधी फिर जनवरी या फरवरी में। अच्छा, जब उस टाइम पे जो है बोर आने के टाइम पे। तो इसे डालेंगे कैसे? जैसे ये नाली है, ये जो नाली है, इस नाली में चारों तरफ उस मात्रा को घुमा डालना है। ऐसे नहीं कि एक जगह डाल दिया, पूरे में डालना है जिससे जड़ों में वो जा सके। हाँ, और फिर इसको बंद कर दी जाएगी नाली। अच्छा, इसे बंद कर दी जाएगी। तो फिर पानी वगैरह लगाना है? पानी वाला अब नहीं लगेगा क्योंकि बरसात है, और पानी जब लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बरसात हो रही है तो उसकी बंद हो जाएगी, इसलिए बह करके भी नहीं जाए कहीं बाहर। अच्छा, वो खाद जो इसके अंदर रहेगा। हाँ। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे जड़ों को, ये खाद जड़ों को जाएगा, जड़ों से सब चीज़ ऊपर तक जाती है। हाँ, तो फिर जो है नया फुटाना आएगा। तो नया फुटाना आएगा, पेड़ को जान मिलेगी। अब जो ये काम चल रहा है हमारा जी, लोग क्या करते हैं कि कह देते हैं आम छोटा रह गया जी, आम आया नहीं जी। जब हम किसी चीज़ को, किसी मात्रा को समय पे उसको देंगे तो वो बढ़ेगा। हाँ, अक्सर ये देखा गया है कि जैसे बाग अब ख़त्म हो गए तो अब के बाद में छुट्टी, कोई इनका देखभाल नहीं कर रहा, ना कोई इनकी केयर कर रहा है। बस वो जब फिर बोर आना शुरू होगा, जब फिर दोबारा से बाग में आके लेट जाएंगे खाद डाल के। तो इसी वजह से जो है हमारी फ्रूटिंग में या हमारी फलत में गिरावट आती जा रही है। जैसे अब जो फुटान लेगा पेड़ जी, वो फुटान पक्का हो करके जनवरी फरवरी तक पक्का हो जाएगा और उसमें से फिर बोर निकलेगा जी। अब क्या है, अगर हम ये चीज़ अब नहीं देंगे तो फुटान नहीं लेगा तो फिर बोर कहाँ से आएगा जी। तो ये सारा दोनों बार दी जाएंगी तो सारी चीज़ों को पक्का करके जाएगा। हाँ, जो अब डलेगा उससे तो फुटे रहेगी, और जो उस टाइम डाला जाएगा उससे जो है फ्लावरिंग आएगी तो अच्छी सेटिंग बैठेगी, उससे अच्छा फल आएगा, फल अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा, और बड़ा भी बनेगा। तो अशोक कुमार जी, अब यहाँ पे जो है ये आम टूट के आने के बाद में बैग से बाहर निकाले जा रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम साफ सुथरे बढ़िया आम दिखाई दे रहे हैं। ये जो क्वालिटी आपको मिल रही है ये बैग की वजह से है? हाँ जी, ये सुंदरता आप देख रहे हैं ये इस बैग के फायदे से है जी। तो ये बैग जो है आपको किस रेट पड़ा है? ये बैग हमें 2.5 रुपये वहाँ से मिला है,
उसके बाद करीब 1-1.25 इसकी लगाई की लेबर कीमत, चार्ज लेबर लगा चार्ज है। इसमें तो और अब इसकी तुड़ाई भी, जी इसकी तुड़ाई बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है। एक एक पेड़ को, एक एक आम को तोड़ना पड़ता है, उसको सुरक्षित कैरेट में रखना पड़ता है, फिर यहाँ ला करके एक एक को निकालना पड़ता है बहुत सुरक्षित से, जिससे गंदा ना हो। हाँ, मतलब इसमें कोई दाग धब्बे ना आए। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में तो हमें जो रेट मिल रहा है वो रेट कैसा मिल रहा है? अब इसका जो रेट चल रहा है मार्केट में 2000 से 2200 एक कैरेट का रेट जा रहा है। अच्छा, 2000, 2500, 3500 तक, 3000 तक रेट जा रहा है। जैसे जैसे आगे सीजन जैसी बढ़ेगा और क्वालिटी है, जैसा बढ़िया है वो बढ़िया क्वालिटी है जी। वैसा रेट इसका मिलता है। तो ये मानो कि जो नॉर्मल हमारा आम है उससे कम से कम 2.5 गुना ये हमें पैसा दे रहा है। अच्छा, रेट ज़्यादा दे रहा है। दे रहा है। अब जो है, जो किसान भाई हैं नॉर्मली कर रहे हैं आम की खेती, उनसे इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप व्यापार, खेती को व्यापार बनाना चाह रहे हैं तो उसको तरीके से करें। ये नहीं है कि बस आम तोड़ा घर सो गए और घर से उठे बाग में आ गए या वहाँ खाट पे आकर सो गए, उससे काम नहीं चलने वाला। कि आपको अगर आमदनी लेनी है, काम फल लेना है और अच्छा फल लेना है तो अच्छे से उसमें लगना भी पड़ेगा। त्यागी जी, एक बात है जी कि जैसे हम बच्चे को पालते हैं, बच्चे से ज़्यादा पेड़ हमारा पालन मांगता है। हाँ, कि हम उसकी ओर ध्यान देंगे तो हमें वो ध्यान देगा। इसलिए सबसे पहले पेड़ को पालना, एक बच्चे से ज़्यादा पालना है उसको। तो चौहान साहब, जो हमारे किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं और आम की खेती कर रहे हैं और वो बागवान हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या सुधार लाएं अपनी बागवानी में? त्यागी जी, मैं कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों को क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं। हमारे पौधे पर अगर 500 आम आए हैं और वो बेकार है, काले हैं, पीले हैं या छोटे हैं तो उन्हें कोई नहीं पूछने वाला। बिल्कुल। चाहे उस पर 50 आम हो, लेकिन क्वालिटी वाले होंगे तो 500 से ज़्यादा तुम्हें दे जाएंगे। अब आप देख रहे हैं मेरे यहाँ गाड़ी खड़ी है, मैं मंडी नहीं जाता जी। मैं आज तक मंडी नहीं गया हूँ। मैं आपको झूठ बोलूं, मैं मंडी नहीं जाता, मंडी यहाँ आ रही है। हाँ, मंडी यहाँ पे आके ले रही है। अब जब से हमारा 64 का काम चला है, रोज गाड़ी या रोज ठेकेदार यहाँ आकर के हमसे सौदा कर रहे हैं। गाड़ी भरी जा रही है, गुड़गांव से गाड़ी आई है और ये भर करके यहाँ आपके सामने काम चल रहा है। ये लेकर के अपने यहाँ से जाएंगे, हम आराम से बैठे हैं, ये सारा काम अपने कपड़े अपने आप ले जाएंगे। हाँ, मतलब क्वालिटी है, क्वालिटी है जब भी आ रहे हैं। आपको ये नहीं है कि शहर जाओगे, शहर आपके पास आएगा। हाँ, मतलब वो करो, जिसको अच्छा फल खाना है या अच्छा फल सेल करना है, अच्छे लोगों तक पहुंचाना है, वो अपने आप चल के आपके पास आ जाएंगे अगर आपके पास में क्वालिटी है। हाँ, क्वालिटी है तो आपके यहाँ आएगी, मंडी आएगी खुद जी। मंडी मत जाओ, मंडी को बुलाओ यहाँ करके। तो किसान साथियों, आपने चौहान साहब को सुना और उनकी भावना को समझने की कोशिश करो कि उनकी जो भावना है वो ये कह रही है कि आप जो है अपने पेड़ों की देखभाल अपने बच्चे की तरह करो और उससे जो है एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी फ्रूट लेने की कोशिश करो। अगर आपके पास क्वालिटी होगी तो वायर आपके पास चल के आएगा। साथियों, चौहान साहब ने इतनी अच्छी बात बताई और उन्होंने ये भी दिखाया कि उधर हार्वेस्टिंग हो रही है और उधर जो है उन्होंने जो भी खाद या जो भी न्यूट्रिशन इन्हें अपने पौधों को देना है वो भी देना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमें पूरे साल से साल तक अपने पौधों की देखभाल करनी है, जब ही हम कुछ कर पाएंगे। साथियों, चौहान साहब की बताई हुई बातें और मैंने जो कोशिश की है, अगर ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।